नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडीएफ लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। भगत सिंह को अपना आदर्श मानने वाला लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त है या हिंदू और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है, इस बहस में अगर हम नहीं पड़े तो भी यह तय है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन दिनों अपनी छवि जिस तरह की बना ली है उसे जानकर हर कोई खौफजदा है। लोकप्रिय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद देश दुनिया की तरह बिहार में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की चहुओर चर्चा हो रही है। कोई पप्पू यादव का समर्थन कर रहा है तो कोई लॉरेंस के पक्ष में गीत गुनगुना रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि दिल्ली में रह रही कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भी शायद पप्पू यादव का साथ छोड़ दिया है। पप्पू यादव की धर्मपत्नी रंजीत रंजन ने कांग्रेस के सर्वे सर्वा द्वारा डाले गए दबाव के कारण उनके बयान का समर्थन नहीं किया या कारण कुछ और है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पीटीआई को दिए बयान में रंजीत रंजन ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि पप्पू यादव और उनकी राजनीतिक विचारधारा में अंतर है। पप्पू यादव द्वारा दिए गए बयान से उनका या उनके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। वह लोग लगभग 1.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं। जहां तक धमकी दिए जाने का मामला है तो इसके लिए सरकार को देखना चाहिए। वैसे भी पप्पू यादव का विवादों से गहरा रिश्ता रहा है और रंजीत रंजन की राजनीतिक विचारधारा अलग रही है। बात अलग है कि रंजीत रंजन द्वारा दिए गए बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से पप्पू यादव बच रहे हैं। हालांकि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग किए जाने पर भले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अथवा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया हो और ना ही पप्पू यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई हो, लेकिन लोकसभा सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी देने के कथित आरोपों में घिरे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ा दावा जरूर किया जा रहा है। खुलासा तो ऐसा हुआ है कि जयराम की दुनिया के लोग भी सत्ते में आ गए हैं। दरअसल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को ही खत्म करने की प्लानिंग का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इसी बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दे डाली तो बिश्नोई के गुर्गों ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे दी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के खुलासे से हड़कंप मच गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी ने लॉरेंस बिश्नोई की हत्या की प्लानिंग की है। उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। वैसे यह खुलासा दिल्ली में एक शूट आउट के बाद पकड़े गए शूटर्स द्वारा किया गया है। पुलिसिया पूछताछ में शूटर्स ने जो बातें कही है उसके भी होश उड़ गए हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानी बाग में एक कारोबारी पर हुए फायरिंग के बाद पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार किया था। उसने ही पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि दोनों शूटर्स कौशल चौधरी गैंग के सदस्य हैं और कौशल चौधरी की अदावत लॉरेंस बिश्नोई से चलती आ रही है। इसलिए अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने की प्लानिंग कौशल चौधरी ने तैयार की है। कौशल चौधरी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसका एक गुर्गा पवन शौकीन अमेरिका में है। पवन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में रहकर ही दिल्ली के कारोबारियों से वसूली करवाता है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए शूटर्स ने न केवल व्यवसायी को धमकी दी थी बल्कि उससे 15 करोड़ रुपये भी मांगे थे। कौशल चौधरी की अगर कुंडली खंगाले तो उसका नाम देश के कुछ बड़े कुख्यात बदमाशों में शामिल है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी वर्ष 2019 में थाईलैंड में की गई थी। गुरुग्राम के कौशल चौधरी की लॉरेंस बिश्नोई से अदावत की बात सर्वविदित है। उसके विरुद्ध कई मामले भी दर्ज हैं और पिछले कुछ वर्षों से वह गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में अपने लक्ष्य को साध रहा है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहकर अपने लक्ष्य को साध रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल की हत्या में आने के बाद कौशल चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि वह सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेगा। बहरहाल पिछले कुछ समय के दौरान पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या, फिर फिल्म अभिनेता सलमान खान की हत्या की धमकी और अब पप्पू यादव को धमकाने के मामले के बाद दिल्ली पुलिस के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। इसमें कौशल चौधरी द्वारा लॉरेंस बिश्नोई को ठिकाने लगाने की बातें कही गई है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को ही खत्म करने की प्लानिंग का खुलासा होने के बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कह सकते हैं कि पप्पू यादव की हत्या की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई स्वयं बुरा फंस गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या।